हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आकांक्षा ब्यूटी पे आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की थ्योरी में जानेंगे हेयर कलर के बारे में। और हमने हेयर कलर की थ्योरी जो हमने 5 पार्ट में हम अपलोड करेंगे। और अभी तक तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिया हुआ है। आज की जो थ्योरी का पार्ट है वो 4 पार्ट है। और वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा जिन लोगों को अपनी फाइल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है टीसीसी थ्योरी पार्ट 4, बेस कलर और रिफ्लेक्शन कलर क्या है। पहले हम हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ब्राउन कलर की शेड्स को बेस कलर कहा जाता है। अब बेस कलर क्या है, यानी कि बेस कलर होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, बेस कलर एक स्केल या शेड्स बेस कलर में 10 से लेकर 1 तक के शेड्स होते हैं। डार्क से लाइट शेड कोल्ड बेस कलर होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक बेस कलर होते हैं। उसके बाद हमें हेडिंग डालना है। सबसे पहले समझेंगे टीसीसी को, यानी कि टीसीसी क्या है, किसे कहते हैं टीसीसी, उसके बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनेशनल कलर चार्ट है। सभी कंपनी ने एक चार्ट बनाया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि एक स्केल बनाया हुआ है। बेस कलर के लिए सभी कंपनी इस चार्ट को फॉलो करती है। डार्क से लेकर लाइट शेड्स को इंटरनेशनल चार्ट कहा जाता है। इससे 1 नंबर जो है वह सबसे डार्क है और जो 10 नंबर है वह सबसे लाइट कलर है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के कलर्स होते हैं। जैसे कि 1 जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, उससे जितने आप नीचे 2 में जाएंगे तो 2 थोड़ा सा लाइट में आएगा, फिर 3 में जाएंगे उससे भी लाइट आएगा, 4 में जाएंगे तो उससे भी लाइट आएगा, लाइट कलर होगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक के कलर होते हैं। उसके बाद हमें हेडिंग डालना है इंटरनेशनल कलर चार्ट टीसीसी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि अंडरटोन होता क्या है और कितने कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें हेडिंग डालना है इस तरीके से, अलग अलग करके हमें हेडिंग डालना है, दूर दूर करके। इंटरनेशनल कलर चार्ट, हेयर डेप्थ ऑफ आईसीसी नंबर, अंडरटोन टीसीसी नंबर। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हेडिंग डालना है। और यहाँ पर हमने जो इंग्लिश में था उसको भी हमने हिंदी में नोट किया हुआ है, ताकि जो लोग इंग्लिश में ना समझ पाए हिंदी में रहेगा तो सब लोगों की समझ में आएगा। अब हम जानते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि 1 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ ऊपर हमने यानी कि जैसे 1 होता है, 1 कलर है तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, इस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पर लाइट से शुरू किया हुआ है, लाइट कलर से। लेवल 10 यानी कि लाइट शेड ब्लड, यानी कि प्लेस्ड येलो, यानी कि हल्का येलो कलर। लेवल 9 वेरी लाइट ब्लड प्ले येलो कलर। लेवल 8 लाइट ब्लड येलो। 7 मीडियम ब्लड ऑरेंज। 6 डार्क ब्लड ऑरेंज रेड। लेवल 5 लाइट ब्राउन रेड ऑरेंज। लेवल 4 मीडियम ब्राउन रेड। लेवल 3 डार्क ब्राउन रेड। लेवल 2 डार्केस्ट ब्राउन रेड। लेवल 1 ब्लैक रेड। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अब नोट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर रेड 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 रेड। तो यहाँ पर कई बार हमने रेड रेड किस लिए हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, क्योंकि जैसे कि एक होता है ऑरेंज रेड, मिक्सिंग कलर होता है। तो जैसे ऑरेंज कलर है उसमें मिक्सिंग कलर आ जाता है, थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है। और एक डार्क रेड होता है, फिर उससे हल्का रेड आ जाएगा, फिर उससे हल्का रेड आएगा, फिर एकदम हल्का रेड आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट रेड होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 से 3 4 जगह तक हमने नोट किया हुआ है।
अब हम जानेंगे अंडरटोन क्या है, यानी कि अंडरटोन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है अंडरटोन क्या है। हमारे जो बेस कलर हैं उन सभी के अलग अलग अंडरटोन्स होते हैं। यह बेस कलर के पिगमेंटेंट्स होते हैं। जितने ज़्यादा ब्लैक हेयर में रेड पिगमेंट्स होते हैं और जितने ज़्यादा पिगमेंट्स उतने ज़्यादा बाल मजबूत होते हैं। यानी कि बालों में जितना ज़्यादा पिगमेंट्स होते हैं उतने ही ज़्यादा बाल मजबूत होते हैं, और जिन बालों में पिगमेंट्स नहीं होता है वो बाल मजबूत नहीं होते हैं। डार्क कलर के लिए जो बाल होते हैं लाइट कलर के बालों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। बेस कलर का जो डोमिनेंट पिगमेंट्स होता है उसे अंडरटोन्स कहते हैं। बेस कलर में जो मेन रंग होता है उसे अंडरटोन कहते हैं। तो जब बेस हम बनाते हैं तो बेस कलर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मेन होता है, उसे हम अंडरटोन कहते हैं। उसके बाद हमें हेडिंग डालना। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है, क्या होता है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, हम हर क्लाइंट के अगर बालों को देखेंगे तो हम जानेंगे कि बाल सिर्फ ब्राउन ही नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें हल्की सी झलक होती है, किसी और कलर की झलक होती है, तो हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जैसे कि आप अगर किसी क्लाइंट के बाल को देखेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन आएगा और थोड़ा सा लाइटनेस रहेगा, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जितने क्लाइंट को देखेंगे सारे क्लाइंट के एक जैसे हेयर नहीं होते हैं। लेकिन अब आपको रिफ्लेक्शन के लिए कोई चार्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी बेस कलर के लिए तो TCC को फॉलो करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन सभी कंपनी के अलग अलग होते हैं। इनको हमें याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसी कंपनी के रिफ्लेक्शन लेंगे जो सेम एक जैसे रिफ्लेक्शन चार्ट को फॉलो करती है। तो हम यह कर सकते हैं कि हम उन 3 कंपनियों के रिफ्लेक्शन को याद करेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स, लॉरियल, स्ट्रिक्स। तो ये 3 कंपनी के नाम हो गए। इन कंपनी के 7 रिफ्लेक्शन होते हैं। अब 7 रिफ्लेक्शन में कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। एस, गोल्ड, इरिडिसेंट, वायलेट, कॉपर, मोहेगनी, रेड, मैट ग्रीन। तो ये 7 हो गए, 7 कलर्स। उसके बाद हमें हेडिंग डालना रिफ्लेक्शन स्वार्च कॉम। यह कंपनी रिफ्लेक्शन में पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करती है, यह कंपनी ड्रेस यूज़ करती है, जैसे कि सांड्र, एस, मैट, वेज, गोल्ड, ऑक्स, कॉपर, रेड, वायलेट। तो यहाँ पर भी हमने इंग्लिश में भी नोट किया हुआ, हिंदी में जिन लोगों को जो चीज़ जो पसंद आए, यानी कि जो चीज़ जानते, जैसे कि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है और कुछ लोगों को हिंदी में, तो उस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो आज रही हमारी 4 पार्ट की थ्योरी। हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे 5 पार्ट। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट हो चुका है। जो लोग अभी तक नहीं नोट कर पाए थ्योरी, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी नोट कर सकते हैं। आई होप कि आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।